हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में, मतलब नंबर्स हमारे कितनी तरह के होते हैं। एंड नंबर्स में हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में, एंड कम्प्लेक्स नंबर में हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर्स यानी कि आयोटा के बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि रोजाना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वह सबसे पहले अगर हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वह सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये है कि नंबर्स की इन्वेंशन आखिर कैसे हुई होगी, मतलब नंबर्स आखिर कैसे आए होंगे, राइट। तो वह सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब अगर हमें किसी चीज की जरूरत थी तो इसीलिए उसकी इन्वेंशन की गई। अगर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती तो उसकी इन्वेंशन भी नहीं होती, राइट। तो नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी होगी? तो वह सबसे पहले नंबर्स की जरूरत हमें तब पड़ी थी जब हमें किसी चीज को काउंट करना था, राइट। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 4 चॉक्स हैं, तो वैसे अगर मुझे इन चॉक्स को गिनना है तो अभी तो मैं गिन सकता हूँ 1 2 3 4, राइट। बट पहले लोग कैसे गिनते होंगे? पहले लोगों को गिनने में दिक्कत आ रही होगी, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले काउंटिंग के लिए नंबर्स की इन्वेंशन की गई, ठीक है। तो सबसे पहले जो नंबर की इन्वेंशन हुई थी वो था हमारा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स को हम यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? 1 2 3 4 जैसे कि हम गिनते हैं, जिनसे हम गिनते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 हम हमेशा 1 से ही स्टार्ट करते हैं किसी चीज को गिनना, ठीक है। अगर जैसे कि यहाँ पर 2 चॉक्स हैं तो हम कैसे गिनेंगे? 1 2। हम 0 नहीं कहेंगे, पहले हम कहेंगे 1, उसके बाद हम कहेंगे 2। तो इसीलिए नेचुरल नंबर की जब इन्वेंशन हुई तो इसको हमने कहा 1 2 3 4। ये हमेशा हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं, ओके। उसके बाद गाइस यहाँ तक नंबर्स की इन्वेंशन हुई, ठीक है, सब काम अच्छे से चलने लगा। उसके बाद गाइस जीरो की इन्वेंशन की गई, ठीक है। जीरो भी हमारा एक इन्वेंशन में आया, तो यहाँ पर हमारा एक जीरो लगा दिया, ठीक है। जब जीरो लगा दिया तो मैथमेटिशियंस को लगा कि नंबर्स हमारे पूरे हो गए, ठीक है, नंबर्स हमारे पूरे हो गए। तो इस तरह से आया हमारा होल नंबर। होल नंबर्स मींस सभी नंबर्स, ठीक है। मैथमेटिशियन को लगा कि इतने ही नंबर्स होते हैं तो ये हमारे नंबर्स जीरो लगाकर इन्होंने पूरे कर दिए, तो इसीलिए इन्होंने नाम रखा होल नंबर, ओके। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब होल नंबर को हम कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का एक्सटेंशन था, मतलब हम कह सकते हैं अगली पीढ़ी कह सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, नेचुरल नंबर उसके बाद हमारा होल नंबर आया, ओके। अब देख सकते हो आप होल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का एक्सटेंशन था ये, ठीक है। उसके बाद प्लस एंड माइनस का साइन इंट्रोड्यूस किया गया था एंड देखा गया कि ये सभी नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा +1 +2 +3 +4 +5। तो वैसे देखा गया कि अगर हमारे ये प्लस नंबर हैं तो कुछ नंबर्स हमारे माइनस में भी होंगे, राइट। ये सभी नंबर्स हमारे प्लस में हैं तो बाकी नंबर्स हमारे, कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो माइनस में होंगे, नेगेटिव में होंगे, है ना। तो तब उस टाइम हमारा इंट्रोड्यूस किया गया इंटीजर, जिसको हम कहते हैं इंटीजर। अब इंटीजर में क्या होता है? हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। अब जो इंटीजर था, इंटीजर क्या था? हमारा एक्सटेंशन था होल नंबर का। अब पहले था हमारा नेचुरल नंबर, उसके बाद हमारा होल नंबर, होल नंबर के बाद आया हमारा इंटीजर जो कि था एक्सटेंशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर का ये हमारा एक्सटेंशन था, मतलब होल नंबर के बाद आया ये, ठीक है। अब जो नंबर्स हमारे यहाँ पर नेगेटिव होते हैं उनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, जो नंबर पॉजिटिव होते हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। अब गाइस देखिए, अब कुछ नंबर्स हमारे ऐसे देखे गए जो कि हमारे डेसिमल्स में होते हैं, राइट। कुछ नंबर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम डेसिमल्स में लिख सकते हैं। अब डेसिमल्स को हम कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल्स को हम P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 3, यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि 1.5 है, 1.5 को आप कैसे लिख सकते हो? तो 1.5 को आप 3.2 में भी लिख सकते हो, राइट। 2.5 को कैसे लिख सकते हो? 2.5 को 5/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट। तो गाइस ये हमारे डेसिमल नंबर्स हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो गाइस ये भी हमारे नंबर्स सिस्टम की मतलब नंबर सिस्टम में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया हमारा रैशनल नंबर, वो नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम कहेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। तो उनको हम कहेंगे रैशनल नंबर। तो ये इनके एग्जांपल्स हैं हमारी 5/2, 3/2, 8/9।
अब ये जो हमारे 5/2 है, अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन लोगे तो आएगा आपका 2.5, यहाँ पर 3.2 का अगर आप करोगे तो 1.5 आएगा, 8.9 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो आएगा आपका 0.8888, मतलब 8 हमारा रिपीट हो रहा है, जिसको हम 0.8 का बार भी कह सकते हैं। अब यहाँ से हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो गाइस वो नंबर्स, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो कि कुछ नंबर्स के बाद खत्म हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2.5 है, 2.5 के बाद खत्म हो रहा है, तो ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो रैशनल नंबर में जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2.5 के बाद हमारा नंबर खत्म हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कहा टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पर आप देखो 0.8888 है ना, यहाँ पर हमारे नंबर्स खत्म नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, तो इनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो गाइस ये हुई हमारी रैशनल नंबर की बात। उसके बाद कुछ नंबर्स हमारे ऐसे आए, कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस हमें ऐसे देखने को मिले जो कि ना तो हमारे खत्म होते थे ना ही हमारे रिपीट होते थे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं, राइट। बट कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जिनको ना तो वो ना नंबर्स रिपीट होते हैं, ना तो वो टर्मिनेट करते हैं, ना तो रुकते हैं ना रिपीट करते हैं। ठीक है, तो उन नंबर्स को ऑब्वियस सी बात है हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि पाई की वैल्यू हो गई। ठीक है, पाई की वैल्यू भी कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल है, इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जो कि ना तो हमारे टर्मिनेट होते हैं ना तो हमारे रिपीट होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल गाइस, पाई की वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू आप देख सकते हो 3.14159 एंड सो ऑन, ये रिपीट होती जाती है। ठीक है, ये हमारी पाई की वैल्यू है, ये हमारी ना तो रिपीट होती है ना तो ये टर्मिनेट होती है, मतलब ना ही ये खत्म होती है ना ही ये हमारी रिपीट होती है, मतलब 3.141592655 एंड सो ऑन, ये चलती ही जाएगी, ये हमारी खत्म नहीं होती। सिमिलरली हमारी √2 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर 1.14142 इस तरह से ये चलती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स को हमने कहा गया, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस को कहा गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ना तो ये हमारे टर्मिनेट करते हैं ना तो ये हमारे रिपीट करते हैं। ओके, तो बस ये हुई बात हमारी इन नंबर्स की। इन सभी नंबर्स को अब देखिए, यह सभी नंबर्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं, इन सभी नंबर्स को के ग्रुप को कहा गया हमारा रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ये सभी नंबर्स हमारे रैशनल नंबर में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी नंबर्स को हम कह सकते हैं कुल मिलाकर ये हमारे रियल नंबर्स हैं। ओके, तो बस यहाँ तक आकर हमारी नंबर्स की स्टडी बंद हो चुकी थी। ठीक है, अब मैथमेटिशियंस को लगा कि इतने ही नंबर्स होते हैं, इसके बाद नंबर्स हमारे नहीं होते। बट उसके बाद गाइस आई हमारे पास एक इक्वेशन। तो गाइस वो इक्वेशन थी हमारी x² + 1। तो गाइस ये एक ऐसी इक्वेशन थी जिसने मैथमेटिशियंस को मजबूर कर दिया नंबर सिस्टम पर दोबारा से स्टडी करने के लिए। ठीक है, अगर ये इक्वेशन नहीं आती तो नंबर सिस्टम की स्टडी बंद भी हो सकती थी। बट इस इक्वेशन को देखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर x² + 1 है तो x² = -1 होगा। तो अब आप बताओ कि यहाँ पर x की ऐसी कौन सी रियल वैल्यू रखी जाए जिसका स्क्वायर करने पर हमारा नेगेटिव में आंसर आए। तो देखा गया गाइस कि ऐसा तो हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप कहोगे कि +1 रखो तो यहाँ पर +1 का स्क्वायर तो 1 होता है, राइट, +1। यहाँ पर आएगा आपका 1 + 1, राइट। अगर हम यहाँ पर -1 भी रखते हैं तो -1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, +1 ही होता है। तो ऐसा हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है अभी तक, अभी तो चलो आ चुका है। ठीक है, उस टाइम तक ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिसका स्क्वायर करने पर हमारा नेगेटिव में आंसर आए। तो मैथमेटिशियंस को दिमाग लगाना पड़ा कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद यूलर नाम के फर्स्ट ऐसे मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक सिंबल जिसको हम कहते हैं आयोटा। ठीक है, यूलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियंस हु इंट्रोड्यूस अ सिंबल आई, जिसको हम कहते हैं आयोटा। आई नाम का इन्होंने सिंबल इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं आयोटा।
ओके, अब आयोटा की वैल्यू रखी गई हमारी यहाँ पर अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -1, एंड अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो आएगा आपका आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो बस इसकी हेल्प से जब से ये हमारा आया है आयोटा की इन्वेंशन हुई है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब जब हमारी आयोटा की वैल्यू आई तो बस इस तरह के नंबर्स को भी कुछ नाम देना था। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स को नाम दिया गया हमारा कम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, एंड विच वॉज द एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर, एंड ये नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो रियल नंबर के भी एक्सटेंशन हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा रियल नंबर था उसका एक्सटेंशन है, रियल नंबर के बाद आया था हमारा कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर में हमारे रियल नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ओके, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, तो कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib वेयर a b इज रिलेटेड टू r एंड i इज इक्वल टू, हमने देख ही चुके हैं। ठीक है, अंडर रूट में -1 इज डिफाइंड टू ए कम्प्लेक्स नंबर, मतलब वो कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म में आपको दिखे a + ib, जहां पर a एंड b क्या है हमारा, a एंड b हमारा क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स कोई भी नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी नंबर्स आ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म को अगर आपको दिखे तो हम कह सकते हैं ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल है हमारा यहाँ पर 5 + 3i, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर -√2/3 -7/8i। ठीक है, ये हमारे क्या है, कम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल्स हैं। तो गाइस अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो गाइस कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी z = a + ib, z = a + ib। अगर आपको कभी भी ये वाली फॉर्म दिखे तो आप समझ लेना कि ये हमारी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। ठीक है, इसमें जो हमारा a है, a क्या होता है, हमारा रियल पार्ट। अब ये जो हमारा a है ये हमारा रियल पार्ट है, एंड जो हमारा ये ib है ये हमारा एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं रियल पार्ट को re एंड ब्रैकेट में स्मॉल z, एंड इमेजिनरी पार्ट को हम लिखते हैं im एंड ब्रैकेट में स्मॉल z। ओके, तो गाइस उसके बाद बात आती है कि इफ द रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज 0, मतलब अगर हमारा रियल पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट अगर कम्प्लेक्स नंबर का 0 हो जाता है तो उसको हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी, उसको हम क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी। एंड हमारा अगर इमेजिनरी पार्ट कम्प्लेक्स नंबर का 0 हो जाता है, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्योरली रियल। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, प्योरली रियल। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने नंबर्स के बारे में बात की, उसके बाद हमने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात की। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।